नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अंबेडकर पर शाह को घेरने चले राहुल गांधी उल्टा खुद घिर गए हैं। अब अमित शाह ने अपने घर एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद रहे और जो रणनीति कांग्रेस को घेरने के लिए बनाई गई उससे कांग्रेस नेताओं के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई और अमित शाह के क्लिप को कट कर छोटा वायरल किया और गलत पेश किया गया, जिससे देश भर में विरोध बढ़ा। अब उसी विरोध की काट के लिए अमित शाह ने एनडीए के बड़े नेताओं को जेपी नड्डा के घर इकट्ठा किया और अमित शाह की अध्यक्षता में ये एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बड़े बड़े नेता शामिल हुए और ये रणनीति बनाई गई कि कैसे अब कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की है। सूत्रों ने बताया है कि एनडीए नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमले पर चर्चा की है और विपक्ष के इन आरोपों का मुकाबला करने के लिए एक आवाज में जवाब देने पर जोर दिया है। कांग्रेस ने अमित शाह पर बीआर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए हमला किया था। सड़क से संसद तक कांग्रेस बवाल पर उतर आई थी। गृह मंत्री ने विपक्षी पार्टी पर उनके भाषण की एक छोटी क्लिप का गलत इस्तेमाल कर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और नड्डा ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन का ध्यान सुशासन और लोगों के कल्याण पर होना चाहिए, जिसके लिए उसे जनता का समर्थन मिला है। तो बैठक में चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए, इसके साथ ही राजीव रंजन सिंह शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। अनुप्रिया पटेल के साथ साथ केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में यही रणनीति बनाई गई कि कैसे आगे कांग्रेस को अंबेडकर के मुद्दे पर ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार अमित शाह के बयान को, जो अमित शाह ने संसद में बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर विपक्ष के नेता इतना अंबेडकर की जगह भगवान का नाम अलापे तो सात जन्म स्वर्ग मिल जाएगा। हालांकि उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि अच्छा है, ये लोग अब इस बहाने अंबेडकर को तो याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ ये पेश करने की कोशिश की, ये दिखाने की, अमित शाह के क्लिप को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की कि अमित शाह अंबेडकर और भगवान की तुलना कर कर दलितों का अपमान कर रहे हैं, अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह के पूरे बयान को नहीं दिखाया गया, जिसके बाद अब बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतर आई है और राहुल गांधी की असलियत सामने लाने कांग्रेस की पोल खोलने की तैयारी शुरू कर ली है। पूरी मोर्चाबंदी जेपी नड्डा के घर पर की गई है। तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई और ऐसी रणनीति बनाई गई है जिससे गांधी परिवार में हड़कंप मचने वाला है। दरअसल अमित शाह अब राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोलने मैदान में कूद चुके हैं और उन्होंने जनता को यह साफ बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी वही है जिसने समय समय पर अंबेडकर का अपमान किया। नेहरू के वक्त में अंबेडकर को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया, ना उन्हें सम्मान कांग्रेस के वक्त में दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो है, इतिहास के पन्नों को खोलकर अमित शाह ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया और बताया कि जो अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस आज राजनीति कर दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है, ये वही कांग्रेस है जिसने अभी तक दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, उन्हें वोट बैंक बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। ये वही कांग्रेस है जब नेहरू की कैबिनेट में शामिल करने के लिए अंबेडकर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। गांधी के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में अंबेडकर को शामिल किया गया था, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर उनकी कैबिनेट में शामिल हो। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये खुलासा होता है इतिहास के पन्नों के जरिए कि नेहरू ने दबाव बनाकर अंबेडकर से अपनी कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया था और 2 बार वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस ही है जिसने अंबेडकर को हराने के लिए तमाम हाथ पैर मारे। नेहरू खुद मोर्चा संभालकर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। पूरी कांग्रेस को अंबेडकर को हराने के लिए दम लगाना पड़ गया और अंबेडकर 2 बार चुनाव हार गए। ये वही कांग्रेस है जो आज अंबेडकर के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरकर रोना रो रही है, अमित शाह को घेर रही है, बीजेपी को घेर रही है। हालांकि बीजेपी ने ही अंबेडकर को सबसे बड़ा सम्मान दिया और दलितों को लेकर भी
तमाम योजनाएं, तमाम तरीके की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन गलत तरीके से अब कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे को भुनाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। हालांकि अमित शाह के साथ साथ अब मायावती भी मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने भी कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक हुई है, एनडीए के सभी नेताओं को अचानक से एकजुट किया गया, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है और इस प्लान के तहत अब तुरुप का इक्का खेला जाएगा, राहुल गांधी को ध्वस्त किया जाएगा, राहुल गांधी को आईना दिखाया जाएगा कि कैसे अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस जो उनका खुद अपमान करती थी अब बैकफुट पर आने वाली है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी बैठक हुई है, इसमें कई अहम चर्चे हुई हैं मुद्दों पर और कई चीजें तय की गई हैं और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि जो रणनीति अब आगे निकल कर आएगी वो कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत साबित होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी को घेरने के लिए दलितों का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।